Electrocardiography or ECG. It is also called EKG, electrocardiography. ECG definition: it is the electrical activity of heart which is graphically represented when heart conduction from SA node to AV node and so on. This is electrically represented on a graph. This is called ECG. Normal ECG pattern is a typical ECG: P wave, Q wave, R wave, S wave and T wave. These waves are produced when current starts from SA node and almost depolarize whole ventricles and then repolarize. This whole process is represented by one ECG pattern. Okay, ये कैसे प्रोड्यूस होता है? ECG जैसे SA नोड से करंट स्टार्ट होगा, SA नोड इज पेस मेकर, तो SA नोड से करंट स्टार्ट होगा और ये वेव डाउन साइड मूव करेगी, तो इससे वन फाइबर जो है लेफ्ट एट्रियम को जाएगा और एक फाइबर जो है वो राइट एट्रियम को जाएगा. जिस वक्त एट्रियल फाइबर यानी एट्रियल चैम्बर डिपोलराइज होते हैं ना, उस वक्त ECG मशीन जो है वो P वेव शो करती है. जैसे वक्त राइट एट्रियम डिपोलराइज होता है तो P वेव का जो पहला कंपोनेंट है वो प्रोड्यूस होता है, और जिस वक्त ये वाला डिपोलराइज होता है तो उस वक्त इसका दूसरा कंपोनेंट. बारह P वेव जो है दोनों एट्रियल की डिपोलराइजेशन से प्रोड्यूस होती है. उसके बाद करंट जो है वो AV नोड के अंदर आ जाता है, और AV नोड के अंदर करंट जो है 0.08 to 0.12 सेकंड और वी कैन से 0.1 सेकंड यहाँ पे करंट स्टे करता है, डिले करता है. जिस वक्त यहाँ पे करंट डिले करता है तो ECG मशीन जो है उस वक्त आइसो इलेक्ट्रिक लाइन शो करती है कि कोई करंट पास नहीं कर रहा. वैसे ही बताता हूँ, लीडें जो लगानी है ना बॉडी के ऊपर, वो सारी ये हार्ट की एक्टिविटी को शो कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी एक एक्सीलेंट कंडक्टर है. जैसे करंट एक साइड से दूसरी साइड में मूव करता है तो उसको पैटर्न में शो किया जा सकता है. P वेव प्रोड्यूस होगी जब दोनों एट्रियल डिपोलराइज होंगे. इसको कहते हैं PR सेगमेंट. ये प्रोड्यूस होता है जिस वक्त AV नोड के अंदर करंट का डिले होगा. उसके बाद क्या होता है, 0.1 सेकंड के बाद करंट बंडल ऑफ हिस्क के अंदर आएगा, और बंडल ऑफ हिस्क से कुछ फाइबर या ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसको डिपोलराइज करते हैं. जैसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम डिपोलराइज होता है ना, तो उस वक्त ECG मशीन जब वो Q वेव शो करती है. उसके बाद वेंट्रिकल के जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के जो मसल्स हैं वो डिपोलराइज होंगे. उस वक्त ECG जो R वेव शो करेगी, क्योंकि मसलों की यहाँ पे थिकनेस ज्यादा है, इसलिए R वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है. यहाँ पे मसलों की थिकनेस कम है, P वेव का एम्पलीट्यूड कम है. इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की थिकनेस कम है, इसलिए Q वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कम है. R वेव प्रोड्यूस होगी. R वेव कंप्लीट हुई. उसके बाद क्या कहते हैं, जो लास्ट वाले ये एरिया होते हैं ना, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, जैसे इसकी डिपोलराइजेशन होगी उस वक्त ECG मशीन जो है वो S वेव शो करेगी. उसके बाद वेंट्रिकल फुली डिपोलराइज हो चुका है, ठीक है. जिस वक्त पूरा डिपोलराइज हो जाएगा तो दोबारा मशीन जो है वो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन शो करेगी कि कोई करंट पास नहीं कर रहा. उसके बाद वेंट्रिकल ने रिपोलराइज होना है, डिपोलराइजेशन के बाद रिपोलराइज. जैसे वेंट्रिकल रिपोलराइज होंगे उस वक्त T वेव प्रोड्यूस होगी, और ये पूरा एक हार्ट साइकिल होगा, एक हार्ट साइकिल या वन कार्डियक बीट जो कि एक ECG पैटर्न में शो की जाती है. सही, इसमें P वेव, Q वेव और R वेव, S वेव एंड T वेव. P वेव को कहते हैं एट्रियल डिपोलराइजेशन. एट्रियल डिपोलराइजेशन. Q वेव को कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिपोलराइजेशन. इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिपोलराइजेशन. और R वेव को कहते हैं मेजर जो मसल है वेंट्रिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक, R वेव वेंट्रिकुलर मेजर पार्ट डिपोलराइजेशन. और S वेव जो होती है इसको कहते हैं बेसोलैटरल एरिया, ये वाला एंड और ये वाला. जब इसकी डिपोलराइजेशन होती है उस वक्त S वेव प्रोड्यूस होगी. उसके बाद यहाँ पे दोबारा आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के ऊपर टोटली जब डिपोलराइज हो जाएगा उस वक्त कोई करंट नहीं होगा, उस वक्त ये लाइन प्रोड्यूस होगी. उसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकल रिपोलराइज होंगे, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, उस वक्त T वेव प्रोड्यूस होगी. ये जो आर्टरी रिपोलराइजेशन है ये Q के कोइंसाइड करती है ना Q के साथ. क्या होता है कि नहीं, जिस वक्त एट्रियल डिपोलराइजेशन है वो तो P वेव बन गई. जब
एट्रियल रिपोलराइजेशन होनी होती है ना, उस वक्त जो ईसीजी मशीन होती है क्योंकि वेंट्रिकल का जो मसल है वो थिक होते हैं और इनके अंदर करंट का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, और पी वेव के बाद अगर एट्रियल रिपोलराइजेशन शो करनी थी तो उस वक्त जो है वेंट्रिकल डीपोलराइज हो रहे होते हैं, तो ईसीजी मशीन बजाय इसकी रिपोलराइजेशन शो करने के वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन शो कर देती है। तो एट्रियल रिपोलराइजेशन क्यूआरएस के नीचे मास्क हो जाती है यानी छुप जाती है, लेकिन वेंट्रिकल की जो रिपोलराइजेशन है वो सेपरेट रिप्रेजेंट होगी टी वेव फॉर्म में, ठीक है। पी वेव एट्रियल डिपोलराइजेशन, जब दोनों एट्रियल डिपोलराइज हुए पी वेव बनी। एवी नोड के अंदर जैसे डिले हुआ उस वक्त जब इसको कहते हैं पी आर आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पी आर सेगमेंट बनेगा। उसके बाद एवी नोड से करंट नीचे आएगा, बंडल ऑफ से ये फाइबर जो है यहाँ से निकलेंगे, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को डिपोलराइज करेंगे, उस वक्त क्यू वेव बनेगी। फिर ये वेंट्रिकल के मसल यहाँ से डिपोलराइज हो रहे हैं तो उस वक्त आर वेव बन रही है। उसके बाद क्या होगा, बेसोलैटरल एरिया ये वाले दोनों डिपोलराइज होंगे वेंट्रिकल के तो एस वेव बनेगी, और फिर दोबारा आइसोइलेक्ट्रिक क्योंकि टोटली जब ये डिपोलराइज हो चुका होगा तो करंट ना ऊपर से आ रहा है ना जा रहा है, तो उस वक्त ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन होगी, और उसके बाद फिर दोबारा टी वेव होगी, ठीक है। नॉर्मल ईसीजी पैटर्न इस तरह प्रोड्यूस होता है हार्ट की एक्टिविटी से। और ईसीजी ग्राफ जो होता है वो 12 लीड्स यूज की जाती हैं, 12 लीड ईसीजी। उसमें होती हैं बाइपोलर लीड्स, यूनिपोलर लीड्स, बाइपोलर लीड्स, उनमें लिम्ब लीड्स आती हैं और चेस्ट लीड्स, चेस्ट लीड जो होती हैं वो ये चेस्ट के ऊपर लगानी है। इसमें लीड नंबर V1, V2, V3, V4, V5 और V6, ये 6 लीडें जो अपनी चेस्ट के ऊपर लगानी होती हैं, ठीक है। तो कैसे लगानी है एग्जांपल के तौर पे मैं अपने बॉडी को प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। स्टर्नम और पैरास्टर्नल लाइन, ठीक है। तो क्या करना होता है कि फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस को पहले नंबर पे डिफाइन करना, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड पे, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस और पैरास्टर्नल लाइन, राइट पैरास्टर्नल लाइन पे लीड नंबर V1 लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये सेकंड पे नहीं है, जो साउंड है एओर्टा की वो सेकंड पे साउंड, लेकिन लीड जो है वो फोर्थ पे लगानी है। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस राइट पैरास्टर्नल लाइन राइट साइड V1। V2 जो है वो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट पैरास्टर्नल लाइन V2। V4 जो है ना वो अपेक्स के ऊपर लगाते हैं, जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, और V4 और V2 के बीच में ना सेंटर में लगा दो V3, उसका कोई नहीं के ऊपर नीचे, यानी इसके सेंटर में लगा दो। V4 होगी 4 तक चलेगी। उसके बाद जो V5 होती है वो एंटीरियर एक्सिलरी लाइन और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, और V6 जो होती है वो मिड एक्सिलरी लाइन फिफ्थ इंटरकोस्टल। ये 6 लीडें जो चेस्ट के ऊपर लग जाती हैं, और ये 6 की 6 यूनिपोलर होती हैं, समझ आ गई। उसके बाद आती हैं लिम्ब लीड्स। लिम्ब लीड में आती है, एक आती है लीड नंबर